हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। आज हम एक और मेथड सीखने जा रहे हैं हाइपरबोला कंस्ट्रक्शन की। हाइपरबोला हमें ड्रॉ करना है यूजिंग डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। मेथड के स्टेप्स वही हैं जो हमने पैराबोला और एलिप्स में यूज किए थे। तो पहले डेटा देख लेते हैं और बाद में उसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ द हाइपरबोला व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 50 mm एंड द एसेंट्रिसिटी रेशियो इज 3/2। डिस्टेंस दिया है हमें 50 mm और एसेंट्रिसिटी रेशियो जो है वो 3/2 है। ऑब्वियसली रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला तो है, और साथ में हमें टेंजेंट और नॉर्मल भी दिखाना है। तो आइए स्टेप समझते हैं और हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें इस प्रॉब्लम में डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, वो है 50 mm। और जो रेशियो जिसको हम एसेंट्रिसिटी रेशियो कहते हैं वो 3/2 दिया गया है। तो ऑब्वियसली वो कर्व तो हाइपरबोला है क्योंकि रेशियो ग्रेटर देन 1 है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो ये सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं। ये हमारी लाइन हुई डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स से ऑलमोस्ट सेंटर में मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल, जिसको हम कहेंगे, जो लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, और उस लाइन पर हमें फोकल पॉइंट मिलने वाला है, फोकस। तो मैं ये लाइन बना दूं। लाइन हमारी पैरेलल बननी चाहिए, तो मैं रोलर स्केल से ये मैंने लाइन बना दी। अभी ये लाइन जो बनी उस पर हमें डिस्टेंस दिया गया है 50 mm। तो यहां से मैं 50 mm डिस्टेंस मेजर करके एक पॉइंट रख दूं। ये पॉइंट हमारा फोकल पॉइंट एफ है, याद रहे। और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स जिसको हम बोलेंगे D1 D2। डायरेक्ट्रिक्स का नाम है D1 D2। और यही जो पॉइंट मिला डायरेक्ट्रिक्स पर, इसको कोई और नाम दे देते हैं। समझो कि ये इसको नाम दे देते हैं EF। तो E पॉइंट है। तो E और F के बीच का डिस्टेंस 50 mm है। 50 mm है तो उसको मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, या रेशियो में 3/2 मेंटेन करना है। तो 3 और 2 के डिविजन्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो 20 mm मैंने ए साइड लिया और 30 mm ये साइड। तो ये जो पॉइंट मिला, ये इतना डिस्टेंस 30 mm है और ये डिस्टेंस 20 mm है। तो ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट हमारे लिए वर्टेक्स वी होगा। मीन्स वी पॉइंट हाइपरबोला पर होने वाला है। और एज पर द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, वी का फोकल पॉइंट से डिस्टेंस मीन्स 30 और वी का डायरेक्ट से डिस्टेंस मीन्स 20। तो 30 डिवाइडेड बाई 20, तो रेशियो हमारा 3/2 होगा। तो ये कंडीशन फुलफिल करता है। तो वी एफ पॉइंट हमने डिसाइड कर दिया। अभी जितना वी एफ है 30 mm, उतना ही वी पॉइंट से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट वी में से। देखिए, और उस पर हमें ये डायरेक्ट इसको पैरेलल, लेकिन ये लाइन हमारी होनी चाहिए 30 mm। तो मैं एग्जैक्टली 30 mm लेके एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। मैं मेजर कर दूं, ये एग्जैक्टली 30 mm होनी चाहिए। तो 40, या कंपास से मेजर कर देते हैं। V और F, ये जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस मैंने V से ऊपर काट दिया और एक पॉइंट मिला। ये पॉइंट को हम कोई नाम दे देते हैं। ये पॉइंट E है, तो इसको हम बोलेंगे Q। तो VF
इज इक्वल टू वी क्यू, ऐसा हुआ। और अभी जो क्यू पॉइंट मिला, क्यू पॉइंट और ई पॉइंट दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। ई और क्यू, देखिए ई और मैंने लिया पॉइंट क्यू, ई और क्यू को मैं ज्वाइन कर रहा हूं ऐसे, तो एक लाइन बनेगी। अभी हमें करना क्या है, ये जो एंगल बना वो ग्रेटर देन 45 डिग्री होने वाला है। अभी हमें पॉइंट्स लेने हैं वी से ये डायरेक्शन में। वी पॉइंट हमारा हाइपरबोला पर है, तो वो तो वर्टेक्स पॉइंट हुआ। वी से ये साइड जैसे जैसे जाएंगे हमें रैंडमली, नॉट इक्वल बट सम डिविजन्स हमें डिसाइड करने हैं। तो मैं रैंडमली कोई पॉइंट ले रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। एफ को खुद को हम 4 बोलेंगे, या इसको बोलते हैं 4, और ये 0.5। मैंने 5 पॉइंट्स डिसाइड कर दिए। ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट 2, ये 3, ये पॉइंट 4, और ये है 5। तो जैसे मैंने 5 डिविजन्स तय किए, थ्रू ऑल दिस 5 पॉइंट्स हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए ये डायरेक्ट इसको पैरेलल, लेकिन 1 में से पास होती हुई हमारी पहली लाइन बनेगी, जो ऊपर बनी हुई इंक्लाइन लाइन है उसको टच करेगी। वैसे 2 में से, तो 2 में से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, 3 में से वर्टिकल लाइन, देन 1 मोर लाइन थ्रू 4, और एक और लाइन पॉइंट नंबर 5 में से। तो 5 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी जो ऊपर यहाँ टच होती है। और यहाँ मैं कोई नोटेशन दे दूँ, समझो कि ये पॉइंट है 1 डैश, ये पॉइंट है 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, और ये 5 डैश। अभी आगे करना क्या है, हमें 1 डैश जितनी रेडियस पहले डिसाइड करनी है, बाद में 2 डैश करेंगे, बाद में 3 डैश, 4 डैश, तो रेडियस हर बार बदलेंगे, लेकिन हमारा सेंटर फिक्स रहेगा। सेंटर कौन सा रहेगा, एफ। तो पहला पार्ट मैं कंप्लीट करता हूं कि 1 और 1 डैश के बीच जितना डिस्टेंस है उतनी रेडियस मैंने डिसाइड कर दी, देखिए। और मेरा कंपास सेंटर एफ पर रहेगा, और उसी लाइन को हम कट करेंगे ऊपर और नीचे। अभी रेडियस चेंज हो जाएगी, 2 डैश, तो 0.2 एंड 2 डैश, और सेंटर हमारा एफ, ऊपर टच और नीचे हमने कट किया। वैसे थर्ड रेडियस तो 3 डैश, और सेंटर हमारा एफ, ऊपर कट किया और नीचे कट किया। नेक्स्ट रेडियस इज 4 डैश, तो 4 और 4 डैश, लेकिन सेंटर हमारा एफ, फोकल पॉइंट, तो वैसे उसको कट करेंगे ऊपर और नीचे। और एक और रेडियस हमने डिसाइड कर दी 5 डैश, और सेंटर हमारा एफ, तो वैसे कट करेंगे ऊपर और नीचे। तो ये कट करने की वजह से हमें, मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, कट करने की वजह से हमें पॉइंट्स मिले। तो ये पहला पॉइंट मिला वो हमारे लिए P1 है, ऊपर भी और नीचे भी। ये हमारे लिए दूसरा पॉइंट है P2। ये तीसरा पॉइंट P3, वो पॉइंट नीचे भी मिला P3। ये पॉइंट हमारे लिए P4, यहाँ भी P4। ये पॉइंट हमारा P5, और यहाँ जो पॉइंट मिला वो भी P5। तो P1 से लेके P5 तक हमें पॉइंट्स मिले, और एडिशन में एक V पॉइंट तो है। ये सभी पॉइंट्स को हम स्मूथ हैंड से, स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर देते हैं, तो वो हमें हाइपरबोला देने वाला है। तो मैं ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ।
तो स्टूडेंट्स मैंने ये सभी पॉइंट्स को स्मूथ हैंड से ज्वाइन कर दिया और ये जो कर्व मिला वो हमारे लिए हाइपरबोला है। तो हाइपरबोला तो तैयार हो गया है। अभी एक और क्वेश्चन है, हमें नॉर्मल और टेंजेंट कोई एक पॉइंट पर दिखाने हैं। तो रैंडमली मैं कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ हाइपरबोला पर। समझो कि ये मेरा पॉइंट है एम, और ये एम पॉइंट पर मुझे टेंजेंट और हाइपरबोला ड्रॉ करने हैं। तो प्रोसेस या प्रोसीजर क्या रहेगी? सबसे पहले मैं एम और एम को एफ के साथ जोड़ने वाला हूं। तो देखिए एम और ए पॉइंट हमारा एफ फोकल पॉइंट, ये दोनों को पहले ज्वाइन कर दीजिए। एम और एफ को ये ज्वाइन कर दिया। अभी एम एफ जो लाइन बनी उसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल सेट कर दीजिए। ऐसे सेंटर आपका जो प्रोटेक्टर का है वो रखिए एफ पर और 90 डिग्री एंगल सिलेक्ट कर दीजिए और एक दूसरी लाइन ड्रॉ कीजिए जो एम एफ को परपेंडिकुलर है और वो डायरेक्ट इसको टच होगी। ऐसे देखिए, तो एक मैंने और लाइन ड्रॉ कर दी जो पहली लाइन को परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री है और उसकी वजह से मुझे एक पॉइंट मिला डायरेक्ट्रिक्स पर। उस पॉइंट को हम कहेंगे टी। टी और एम ये दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। टी और एम को देखिए, ये टी और ये एम, ये दोनों को मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देता हूं। तो ये हमारे लिए टेंजेंट बन जाएगा। तो ये टी टी डैश वो टेंजेंट है। और उसी पॉइंट में से जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइक ऐसे कि मैंने सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर रखा पॉइंट एम पर, और एक लाइन और ड्रॉ कर दी, तो वो हमारे लिए नॉर्मल बनने वाला है। इस पॉइंट और एम पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। तो ए पॉइंट जो बना एन डैश वो नॉर्मल होगा। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने हाइपरबोला ड्रॉ किया, बाद में नॉर्मल और टेंजेंट की प्रोसीजर भी कंप्लीट कर दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।